नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है सेट्स। मैंने इसका एक लेक्चर बीच में अपलोड किया था, वो थोड़ा सा आगे वाला है, वो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम लोग जो अपलोड कर रहे हैं बच्चों, वो है लेक्चर नंबर 1। ठीक है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका छूट गया है, जिन्हें स्टार्टिंग नहीं पता, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए फिर मैंने लेक्चर नंबर 1 डालना चाहा। अब देखिएगा, सबसे पहले एक चीज होगा, सेट क्या होता है बच्चों? सेट होता है सिंपली इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बेसिस पे आपकी शुरुआत की 2 एक्सरसाइज है वो खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने यहां पे जो लिखा है वो ये है, वेल डिफाइंड। किसका? ऑब्जेक्ट्स का, एलिमेंट्स का। सही है। कलेक्शन किसी चीज का भी हो सकता है, बट यहां पे नेसेसरी कंडीशन जुड़ी हुई है, वेल डिफाइंड। ठीक है। अब देखो मैं आपको और समझाता हूँ, इसमें बेहतर तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला बेटा कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ठीक है। तो वॉवल्स क्या होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ टॉप 10 बैट्समैन। सही है। अब आप क्या करोगे पर्टिकुलर, आप वहां पे भी एक बोलोगे सर ये भी एक सेट होगा, जबकि एक्चुअलिटी में वो सेट नहीं होता। हमारा जितने भी हैं पर्टिकुलर इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ, सारे कलेक्शन पर्टिकुलर सेट नहीं होते, बट जितने सेट होंगे वो सारे सारे कलेक्शन होते हैं। वो क्या है मतलब? अब देखो बच्चे को थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा होगा ये चीज, लेकिन एक चीज है यहाँ पर, आप सेट के अंदर अपनी फीलिंग्स को एंटर नहीं कर सकते। फीलिंग्स मतलब पर्टिकुलर कहने का मतलब ये है, सेट में जो कलेक्शन होता है वो वेरिएबल नहीं होता, मतलब पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, टॉप 10 बैट्समैन मैंने लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सचिन वाले बैट्समैन की बात करें, सचिन को ले लिया, किसी ने युवराज को ले लिया। अब मैं मान लूँ कोई दूसरे व्यक्ति के पास गया, दूसरा व्यक्ति बोला है सर मैं तो अपने में क्या है ब्रेन लागर लूंगा, शेन वॉर्न लूंगा पर्टिकुलर। सही है, टॉप 10 प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति सचिन को ले रहा है, कोई लारा को ले रहा है, कोई मैकग्राथ को ले रहा है, इस टाइप से कोई भी प्लेयर्स के लिए बेस्ट बोला जाए तो। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति अपने अनुसार पर्टिकुलर अपने हिसाब से अपनी फीलिंग्स को रखे एक अलग क्या कर रहा है, सेट डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो सेट पर्टिकुलर फीलिंग्स के हिसाब से चेंज होता है वो सेट की कैटेगरी में नहीं आता। वो हमारे मैथमेटिक्स में चैप्टर में जो सेट है वहां पे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेट के अंदर पर्टिकुलर वो चीजें आती हैं जो वेरिएबल नहीं होती, पर्टिकुलर हर पर्सन के लिए सेम होगा। तो हमारे अगर मैं बोलूं यहाँ पे सिंपली इसका एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए मैंने एग्जांपल दिया कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। बहुत ही कम शब्दों में अपनी पूरी बात को समझा दूंगा मैं आपको। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। अब बेटा तुम कहीं भी चले जाओ, थ्रू आउट वॉवल्स हमारे सबको पता है, ए ई आई ओ यू। तो यही वॉवल्स, इनका कलेक्शन क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ठीक है। तो ये सारे मैंने लिख दिए। अब इनको इकट्ठा करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब जाके ये बना हमारा एक सेट। तो हम लोग पर्टिकुलर कुछ भी एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सबको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बगल से कर्ली ब्रैकेट, तब जाके वो बनता है हमारा सेट। तो एक कलेक्शन हो गया। ठीक है। सभी के सभी एलिमेंट्स होते हैं, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्स। ठीक है। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप से। पहली बात समझ आई? सेट के अंदर वो सारे पर्टिकुलर आप एलिमेंट्स को कलेक्शन करोगे जो हर एक व्यक्ति के लिए सेम। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे सिंपली कि आपको मंथ और जो कि स्टार्ट हो रहे हैं किससे? जे से, उनका कलेक्शन करना है, तो आप बताओगे जनवरी है आपका, जून है, जुलाई है, यही होंगे, और कोई तो होगा नहीं। तो ये फिक्स है पर्टिकुलर हर व्यक्ति के लिए कि यही आएंगे, और तो कोई नहीं आएगा इसके अलावा। तो ये पर्टिकुलर क्या होगा? एक सेट होगा। तभी यहाँ पे डेफिनेशन में दिया गया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लिया, ए ई आई ओ यू। अगर आप सिंपली और इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
अब आपको पता है बेटा, हर एक व्यक्ति को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से होते हैं। अब यहाँ से सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 4 5, ये सभी के सभी मैंने लिख दिए, दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमर्स, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। मैंने इसको नाम दे दिया बेटा कैपिटल बी। तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया, और ये सारे इसके क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। मैंने आने वाला जो लेक्चर अपलोड किया वहाँ पे मैंने बिल्कुल तरीके समझाया है कि एलिमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसका नाम क्या है, ये ग्रीक लेटर है तो एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय ये। सही है, ए इसका एक एलिमेंट है तो ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये जो सिंबल होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग वैसे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिए हैं सब ये, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहा है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एफ इसके अंदर आ रहा है क्या, बोलेंगे नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ये साइन लगाएंगे, इस सेट लिखेंगे, इसको काट देंगे, इसका मतलब होगा बच्चों डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम लोग इतनी बड़ी इंग्लिश लिखेंगे नहीं इसके अंदर कि इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख रहे हो, तो सिंपल एक सिंबल यूज करते हैं जिसका मतलब हमें समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन है। बोलो कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तो सेट के अंदर पर्टिकुलर, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इनिशियल का, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो वो वर्सटाइल है, पहली बात तो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एनिमल्स की बात करें, ठीक है, कुछ लोगों को कहना होता है कि हाँ भाई ये एनिमल्स का है तो एक कलेक्शन कर लेते हैं जिसमें हमारे लेपर्ड होगा, चीता होगा, शेर होगा, ये सब चीजें, ये एनिमल्स आ गए। अब कोई व्यक्ति ये सोचा होता है कॉकरोच भी आ जाएगा इसके अंदर, छिपकली आ जाएगी, तो वो पर्टिकुलर क्या है, वो वेरिएबल हो गया। बट आपकी बुक में एनसीईआरटी में उसका आंसर क्या दे रखा है, यस, क्योंकि एनिमल्स का जहाँ पे लिखा, जैसे मान लो हमें पता चला कि हमारे व्हाइट वाले जो टाइगर्स हैं पर्टिकुलर, सही है, वो हमारे क्या इनकी जनसंख्या, पोलर बियर है कोई भी है, उनकी जनसंख्या इतनी है तो वो काउंटेड है कि नहीं, तो डाटा है उनके पास, इतनी जनसंख्या कम हो रही है, तो उन लोगों ने जो कैटेगरी ली है वो पर्टिकुलर एनिमल्स की कैटेगरी में इन सब जानवरों को लिया है, वहाँ छिपकली, बिच्छू, इच्छू को नहीं लिया। अगर आप इनको लेके चलते हो तो आप वो सेट नहीं होगा, समझ रहे। जहाँ पे आप एनिमल्स में पर्टिकुलर क्या है, शेर, चीता, इन सब चीजों को लेके चलेंगे, इन सब जानवरों को लेके चलेंगे तो वो एक सेट होगा, ठीक। तो सेट क्या होता है, सिंपली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, और इनमें पर्टिकुलर कलेक्शन, हर कलेक्शन सेट नहीं होता बट हर सेट एक कलेक्शन होता है। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। या स्टेटमेंट लिख दूं मैं, एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है बच्चों। ये चीज कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं हो सकता बट हर एक सेट एक कलेक्शन होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझाने की मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी सेट को हम लोग लिखते कैसे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर वेल डिफाइंड होना चाहिए हर एक चीज। हटा दो इसको, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है पर्टिकुलर ये हमारा। अब हमें इसके अंदर जो दूसरी चीज पढ़नी है, अब सेट को बेटा दो फॉर्म होती है हमारे अंदर। किसी भी सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है बेटा रोस्टर फॉर्म, और एक होता है बच्चों हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा अगर बात करूं मैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मॉनिटर के सारे जो लेक्चर उन्होंने पढ़ाए हैं उनका कलेक्शन कर दो, आप कर दोगे। वो स्पेसिफिक है कि उतने, मान लो इतने लेक्चर पढ़ाए अभी तक, 25-30 जो भी लेक्चर अभी तक यूट्यूब पे डाले, तो वो स्पेसिफिक है। अब किसी ने बोला कि टॉप 5 लेक्चर का कलेक्शन कर दो, तो वो पर्टिकुलर एक सेट नहीं होगा। पूछो क्यों? अब टॉप 5 लेक्चर तुम्हें लगते हैं वो तुम्हारे लिए टॉप 5 है, किसी और को देखोगे तो उसके लिए टॉप 5 वो होंगे, तो वो वेरिएबल हो गए, पर्सन टू पर्सन क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, तो वो हमारा एक कलेक्शन नहीं होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सेट को हम लोग 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर मान लो किसी बच्चे ने बोला कि ठीक है भाई जरा मुझे बताओ जरा इसके बारे में, तो वो क्या कर सकता है, वो आपको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है पूरे उसको लेक्चर्स। या तो पूरी एक लिस्ट दे देगा भाई तुम लोगों को कि भाई ये लो लिस्ट, ये मोहन सर के सारे लेक्चर है, ठीक है, आपने पूरी लिस्ट ले ली भाई
जिसमें सबसे नंबर प्रिंट पे लिखा हुआ था ये ट्रिग्नोमेट्री का, ये मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का। ये एक तरीका ये है कि एक सीडी बनाए और उस पर लिख दे लेक्चर्स ऑफ मोनसन। सही है, जो भी लेक्चर्स आपने पढ़ाए वो। तो उसने क्या किया, सीडी जो बनाई उस पर एक हेडिंग डाल दी। तो आपको हेडिंग समझ में आ गया भैया इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब लेक्चर्स किसने पढ़ाए हैं, मोनू सर ने पढ़ाए। ठीक है। और दूसरे में क्या दी थी उसने, एक लिस्ट थमा दी जिसके अंदर पूरी की पूरी लिस्टिंग थी। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग मेथड। ठीक है। और सेट बिल्डर के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। जो सेट है उसको एक प्रॉपर्टी, एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं बच्चों हम लोग। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं जो पूरी की पूरी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो है उनको डिफाइन करती है। ठीक है। अब ये चीज जो है वो वेरिएबल है। पूछो कैसे, मान लो कोई व्यक्ति है वो दूसरे तरीके से उस चीज को लिख सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति वो किसी और तरीके से लिख सकता है उस चीज को, बट उन सभी की जो एम जो है वो पर्टिकुलर उस सेट के एलिमेंट को ही डिफाइन करना होना चाहिए। वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप प्रॉपर्टी देते हैं, एक हेडिंग देते हैं उसके अंदर। ठीक है। आप एक स्टेटमेंट क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं जो पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को क्या करती होती है, डिफाइन। यहां पर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड कहते हैं। इसके अंदर करली ब्रैकेट लगाते हैं आप लोग। जो भी एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी सेपरेट होते हैं, किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। ऑल एलिमेंट्स आर विद इन द ब्रैकेट एंड ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे। और स्टेटमेंट बिल्ड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के, बता दो इसको। तो रो सेट को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। इनिशियल के एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। ठीक है। और ये हमारा बहुत ताल्लुक रखता है आगे वाले चैप्टर से भी। रिलेशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, इन जगह सब जगह सेट हमारा क्या होता है, यूज होता है। ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज बताई कि सेट हमारा पर्टिकुलर दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, सारे एलिमेंट्स को लिख दोगे और दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी देंगे, एक हेडिंग देंगे, एक उसकी डेफिनेशन देते हैं, वहां एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं जो सेट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको बताता हूं, आपकी इनिशियल जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यही है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो आपको बताता हूँ सिंपली सा एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू हमारी सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैंने यहां पे लिखा x, सिंपली मैंने यहां पे लिखा, मैंने मान लो एक सेट लिया, उसके अंदर मैंने लिखा 3, 6, 9 और 12। ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एंड दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास, कोई दिक्कत? तो ये बेटा हमारी कौन सी फॉर्म है, ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग इससे सीखेंगे कन्वर्ट करना, क्या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे बच्चों। हम लोग किसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जब लिखते हैं हम लोग, तो बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग वेरिएबल मान के चलते हैं, दैट इज एक्स। ठीक है। और उसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, एक्स ये लगाएंगे, कॉलन, इसको बोलते हैं हम लोग बेटा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपली सच दैट। अब इसको ये देखो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 3, 6, 9, 12। अब पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा था, सेट बिल्डर के अंदर पर्टिकुलर आपकी वेरिएबिलिटी रहती है कि कोई व्यक्ति किस चीज को कैसे एक्सप्रेस करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने गलत कह रहे हैं सर, आपने बोला था इसके अंदर सेट के अंदर वेरिएबिलिटी नहीं होती। मैंने बेटा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वेरिएबिलिटी होती है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, उस बात को कहने का तरीका अलग हो सकता है, बट ये जो बातें कही जाएंगी वो सभी के सभी इन चार एलिमेंट्स को क्या कर रही होंगी, रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अगर वो बात किसी और सेट या कोई और एलिमेंट को इंक्लूड कर लिया तो वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। जैसे देखिए पहले बात तो रिप्रेजेंट कैसे किया था, एक्स सच दैट, इसको हम लोग सच दैट पढ़ते हैं। इसके बाद डिफाइन करते हैं हम लोग इस वेरिएबल को। इन सबको मैंने क्या करा, एक वेरिएबल की फॉर्म में मान लिया एक्स। अब चाहे तो वाई मान लो, टी मान लो, डजंट मैटर। वाई मानोगे तो वाई आएगा, टी मानोगे तो टी आएगा। ठीक है। एक्स सच दैट एक्स रिप्रेजेंट, मैंने इसको डेफिनेशन एक हेडिंग के तौर पे लिखा। फर्स्ट पहले शुरुआत के बेटा 4, फर्स्ट 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3।
ठीक है, इसको कॉलोन बोला जाता है, बट हम लोग क्या है इसको बाद में हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सच दैट बोला जाता है। ठीक है, ताकि वो जल्दी इजीली हमारी इंग्लिश क्या है उसको ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद इसको डिफाइन करना हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, चालू करते हैं कि ये एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पहले शुरुआत के 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। किसी ने ये स्टेटमेंट लिख दी, अब मान लो कोई और है दूसरा व्यक्ति, उसने लिखा मैं सर ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा। अगर देखा जाए सर ये तो ये 3 इंटू 1 है, इसको देखेंगे सर तो ये 3 इंटू 2 है, ये देखेंगे आप 3 इंटू 3 है, सर ये 3 इंटू 4 है। तो अगर मैं देखूँ सर ये x बराबर क्या है 3n, किसने ये बोला x इक्वल्स टू 3n, और सर n की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 4। आप n की वैल्यू पुट करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये भी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। और देखो ये अलग है ये अलग है, बट दोनों किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। और देखो और लिख सकते हैं हम लोग, मैंने इसको लिखा x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। ठीक है, अब मैंने बोला यहां पर कि n जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर और 1 से क्या होगी बड़ी, और 4 के बराबर या 4 से क्या होगी छोटी। ठीक है, 1 के बराबर या 1 से बड़ी। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिखा 1 से बराबर या 1 से बड़ी और 4 से क्या होगी इक्वल होगी या तो छोटी होगी। बट यहां कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे, अब बताओ ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप लोग तो फटाफट बोल दो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। पूछिए क्यों, मैं यहाँ पे n इंडिकेट नहीं किया बेटा मैंने कि ये एक्चुअल में ये n है क्या। अब 1 के बाद तो नंबर आता है 1.5 भी आता है, 2 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 3 भी 3.5 भी आएगा, तो वो आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे 1.5 रख दूँ सिंपली सा 4.5 हो जाएगा, है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट अभी क्या है हमारी इनकरेक्ट है, क्या है इनकरेक्ट। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, हम लोग इसके बाद इसको स्पेसिफाई करेंगे कि वेयर n बिलोंग्स टू, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कैपिटल N, और n किसको बिलोंग करता है हमारा नेचुरल नंबर, किसको करता है बच्चों, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत। तो देखो मैंने इसको इस पर्टिकुलर सेट को इस तरीके से भी लिखा, पहले शुरुआत के 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स है 3, ये चीज भी इसको डिनोट कर रही है। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा x बराबर 3 है, n की वैल्यू 1 2 3 4 है, मैंने इसको ऐसे लिखा x इक्वल्स टू 3n, n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है और 4 से बराबर और 4 से छोटी है, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। तो 1 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा 2, 2 के बाद कौन सा आएगा 3, 3 के बाद कौन सा आएगा 4। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो तो बेटा सेट बिल्डर के अंदर हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, और मैंने यहाँ लिख दिया n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी 5 से छोटी होगी, और n बिलोंग किसको करेगा नेचुरल नंबर को। ये भी एक हमारी क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये चारों की चारों जो फॉर्म मैंने लिखी हैं ये सभी के सभी इन एलिमेंट्स को क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जहां आप उसकी प्रॉपर्टी को एक हेडिंग के द्वारा, एक स्टेटमेंट के द्वारा सही है बिल्ड करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। गॉट इट। कल को हो सकता है ये लिखा हो, आप लोगों से ये पूछा आया था, ये दे रखा होता आप लोगों से ये पूछा आया था, तो सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। गॉट इट। और एक चीज और बता देता हूँ, छोटी सी चीज है जिसके बाद हम अपना लेक्चर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। चलते अच्छा है ये बेटा, क्लास 11 का है। इसके बाद मैंने सिंपल लिखा, एक सेट था x such that x represent the letter of the word trigonometry। ठीक है, x यहाँ पे x डिफाइन, x इसको बोलते हैं x such that x रिप्रेजेंट द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, बगल से लिख दूं यहाँ पर, ये कौन सी बच्चों फॉर्म है हमारी, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मुझे इसे को कन्वर्ट करना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में।
तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बच्चों मैं इसको, मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ए, जितने भी इसके अंदर लेटर्स आ रहे हैं उन सबका कलेक्शन करना है, ठीक है। तो बेटा मैं कलेक्शन करूंगा तो यहाँ लिखूंगा टी, यहाँ लिखूंगा आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो यहाँ पे ओ आ रहा है, ये भी आ रहा है, आपने तो एक ही बार लिखा है। तो बेटा सेट के अंदर दो चीजें लिख लो, सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सही है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। ऑर्डर मतलब इनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को हो सकता है वाई पहले आ जाए, टी आखिरी पहुंच जाए, ई पहले आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरा चीज, दूसरी कंडीशन कौन सी है इसकी, दूसरी कंडीशन है कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, और ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई नंबर कोई लेटर दो बार आ रहा है तो उसको हम लोग दोबारा ही लिखेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दूं, मैं यहाँ लिख दूं बेटर, अब पता है क्या होगा, इसका सेट जो होगा वो सेट ही बनेगा। अब बता दो आप लोग खुद ही, डी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, आर आएगा, बोला आएगा। ई दो बार आ रहा तो ई दो बार नहीं लिखा जाता, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। ऑर्डर मायने नहीं रखता और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे बेटर लिखा हुआ था, इनको हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, आप चाहें तो स्मॉल लेटर्स में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम लोग क्या है जनरली में एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं जो हर जगह क्या है इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग क्या कैपिटल लेटर्स से लिख देते हैं। बट ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर और क्या चीजें हैं, तो बेटा ये थी मेन चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं कि ऑर्डर इसके अंदर मायने नहीं रखता। एक और समझ लो जरा, अगर कल को मैं बोल दूँ ये 1,2 है, एक सेट है, और मैं बोल दूँ 2,1 ये भी एक सेट है, तो ये दोनों के दोनों बेटा इक्वल सेट है, ठीक है। ये और ये बात एक ही है। क्यों बात एक ही है, वो बात इसलिए एक ही है क्योंकि यहाँ 1 2 है, मैंने कहा था ऑर्डर मायने नहीं रखता, आगे पीछे करके लिख दिया, जो एलिमेंट ऊपर है वही एलिमेंट का है नीचे है, तो इनको हम लोग पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो उसकी बात मैं आगे करूंगा। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर मैंने आपको वेल डिफाइंड तरीके से समझाया कि सेट हमारा क्या होता क्या है, सेट को पर्टिकुलर कैसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और भी ब्रैकेट्स हमारे यूज होंगे इसके अंदर। अभी आगे चल के आप लोग एक राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, क्लोज ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट तो इसके अंदर चली जाए, तो इन सबका स्पेसिफिकेशन है। अभी तक तो हम छोटी क्लासों में लगा देते थे, जो मर्जी आई वो लगा दिया, बट यहाँ पे आके इनका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, एक मायने चीजें रखती हैं इनकी चीजें कि कहाँ यूज होंगे, कैसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो सेट के अंदर हम लोगों ने इस पर बात करी कि सेट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, सेक्वेंशियल फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और किसके अंदर लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम लोग क्या एक स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं उस पर्टिकुलर सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिखते हैं, एक हेडिंग दी जाती है, ठीक है, वहाँ उसको लिखा जाता है एक्स सच दैट की फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कल को आप वाई यूज कर सकते हो, टी यूज कर सकते हो, वट एवर यू वांट, ठीक। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे ऑर्डर माइनिंग लिखता है, एक एलिमेंट सेपरेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें थी हमारे सेट्स के अंदर। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था, और स्टार्टिंग के बेसिस पे आप इसकी पहली 2 एक्सरसाइज है वो खत्म कर सकते हैं, ठीक। और अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करिए, लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।